नमस्कार, मैं डी.के. पाडरी दिलीप कुमार शर्मा एक बार फिर मीडिया के सामने अपने कुछ पलाली के मुद्दे लेकर, पंचायत पलाली के मुद्दे लेकर हाज़िर हुआ हूं। जैसे कि पहले भी हमारे पलाली हाई स्कूल में स्टाफ की कमी आई हुई थी, तो वहाँ के लोगों ने हमें फ़ोन कॉल्स वगैरह की कि हमारे यहाँ पे टीचरों का स्टाफ नहीं है। तो कुछ लोग भी वहाँ से आए और हम सीओ साहब के ऑफ़िस में भी गए और जडियो साहब के ऑफ़िस में भी गए। तो जैसे कैसे करके उन्होंने हमें 2 टीचर वहाँ दे दिए। और जब वही लोग और उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से फिज़िकल टीचर जो है वो 3-4 साल से यहाँ पे नहीं है, तो हमने कहा आप एक डेपुटेशन एप्लीकेशन लिखो और उसको मैं खुद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पोर्ट्स का जो है उनको दे के आऊँगा। तो हमने एक डेपुटेशन लेके गए और एप्लीकेशन डाली, जिसको कम से कम आज 1.5 महीना हो गया। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ मिले, उन्होंने कहा मैं इस पे देखूंगा कि हाँ कितना इनरोलमेंट है और किस हिसाब से वो वहाँ पे ज़रूरत है और है भी या नहीं है। मैंने कहा ठीक है जनाब। जब यहाँ 15-20 दिन हो जाते हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, उस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आता है, उसको सीधा डस्टबिन में ही मेरे हिसाब से शायद डाला होगा उन लोगों ने। तो हमने जेके समाधान का एक जो ऐप निकली है उनमें हमने अपील की और यही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो स्पोर्ट्स का है ये जवाब देते हैं वहाँ कि हमारे पास वहाँ पे इनरोलमेंट कम है, 36 से ऊपर जो है वो सिर्फ 6 से 7 लड़के हैं। तो जबकि उस स्कूल में 100+ लड़के हैं ओवरऑल, और हमने जो इनरोलमेंट देखा वहाँ पे चेक किया, हमारे पास जो रिकॉर्ड आया हमने उसमें देखा कि यहाँ पे 40 से 50+ लड़के जो हैं। तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहना चाहता हूँ कि कितनी बेशर्म हो आप, लानत है ऐसे अफसरों पर जो अपने हाई कमांड को बेवकूफ़ बनाना जा रहे हैं। जब आपने उस किस्म का रिप्लाई दिया कि हाँ सिर्फ 7 लड़के हैं, तो अब हाई कमांड को भी इस पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए, चाहे डीसी साहब किश्तवाड़, चाहे इनकी हाई कमांड जो एजुकेशन की है या स्पोर्ट्स की है। तो मैं एक बार फिर से इनको कह दूं कि आप शाना बिशाना जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़ दो और हमारे बच्चों का भविष्य, वही बच्चे जो वहाँ पे 40-50 लड़के हैं उनमें से भी सपना होगा कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में आगे आगे निकलें, उनका सपना होगा क्रिकेट का या और चीज़ों का, पीटी का। तो ले दे के सीधा शाना बिशाना एक घोटाला है, इस पे कार्रवाई की जाए। और जिस दिन अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, अगर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग खराब हो गया और हमें जनता के लिए मैं सीधा इनसे जवाब मांगूंगा कि ये काम आप शाना बिशाना गलत कर रहे हो। तो कुछ लोग या किसी भी लीडर का इनके ऊपर हाथ है, तो मैं कहता हूं कि हमारा बस चले वो हाथ भी हम काट देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी स्पोर्ट्स में आगे जाने से कोई रोके। अगर कोई भी कलम उसको रोकने की कोशिश करे या कोई भी ऑफिसर उसको रोकने का कोशिश करे, तो हम शाने बिशाने दावे से मैं कह रहा हूं उसका कलम नहीं रहेगी और उसका हाथ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला और इतना शाना बिशाना आप स्कैम कर रहे हो। तो लिहाजा मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पे कार्रवाई की जाए और इसका पूरा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इन्होंने सीधा शाना बिशाना जो है यहाँ गलत रिप्लाई दिया, मतलब झूठी रिपोर्ट दी है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ऑफिसरों को सीधा सस्पेंड किया जाए कि जो अपने
जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर भी झूठ का सहारा ले रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। बाकी अब हम देखते हैं कि इस पे डीसी साहब और इनके हाई कमांड क्या कार्रवाई करती है। और हम चाहते हैं कि यह टीचर जो अगर आपने कहीं ऑफिस में रखा है या कहीं और रखा है अपने गुलामी के लिए, तो वो आपका गुलाम नहीं है, मुलाजिम है। मुलाजिम का काम है जो जिस प्रकार का काम सौंपा गया है उससे काम करवाओ। वो कहीं आपके ऑफिस में बैठकर गुलाम नहीं है। तो ले दे के बात यह है कि अगर इस बार इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी पूरी जनता इस पे एक संघर्ष करेगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।